इसमें क्या दिया, 3 आर्टिकल वर सोल्ड एट 18.18% का लॉस हुआ है यहाँ पे, ये प्रॉफिट हुआ है और ये भी प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अभी तक 2 आर्टिकल थे, अब 3 आर्टिकल आ गए तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस क्या दिया, सेम दिया है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है, और अपन को लाभ भी दिया है, कुल लाभ 650 रुपये का हुआ है। तो अपन से पूछा तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग क्या हुआ, तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना है, तो बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो परसेंटेज ऐसे दिए तो क्या करेंगे अपन, आप बोलोगे सर परसेंटेज अगर ऐसे दिए तो 18.18% क्या हो जाएगा, 2/11 लॉस हुआ है, माइनस 20% का मतलब 1/5 प्रॉफिट हुआ है, और ये हो जाएगा कितना, 1/7 प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 11 की चीज़ 2 कम में बिकेगी मतलब 9 में, 5 पे 1 का फायदा 6, 11 की चीज़ 2 कम में 9 में बिकेगी। ठीक है, 5 पर 1 का फायदा मतलब 6 में बिक रही है, और 7 पर 1 का फायदा मतलब 8 में बिक रही है। अब अपन से बोल रखा है, क्या बोल रखा है, तीनों का एसपी सेम है, तीनों का एसपी क्या है, सेम है, तो एसपी को सेम बना लेते हैं। 9 8 9 8 72 कर दो, 9 8 जा 72, 8 9 जा 72। हाँ बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 6 जा 72। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बन गया तीनों का एसपी सेम, 9 8 72, 12 6 72, 8 9 72, एसपी सेम बन गया। ठीक है, अपन को दिया है क्या, कुल लाभ, यहाँ से कुल लाभ कितने का आ रहा है, आप बोलो सर देखो यहाँ हो रहा है 2 रुपये का लॉस, इंटू 8 करेंगे 16 रुपये का लॉस। ठीक है, यहाँ कितने का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा इंटू 12 करेंगे मतलब 12 का फायदा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ 1 का फायदा 9 का इंटू करेंगे तो 9 का फायदा, तो 12 और 9 21 रुपये का फायदा हो रहा है, ओवरऑल कितने का फायदा, 21 का फायदा, और लॉस हो रहा है 16 रुपये का। 21 और 16 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 और एक 5, दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5, 5 का फायदा हो रहा है ओवरऑल, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रखा है 650 रुपये का फायदा हो रहा है, मतलब 5 का मतलब दिया 650, कितने गुना है, आप बोलोगे सर 13 5 65 और 1 0, 130 गुना है। तीनों की एसपी का पूछा अपन से, तीनों की एसपी निकाल लेते हैं, एसपी नहीं सीपी क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 88, ये कितना हो जाएगा 12 5 60, 9 7 63, जोड़ो जरा इनको, 8 और 3 11, 6 6 12 और 8 20 और 1 21, 211 यूनिट की वैल्यू बतानी है इंटू 130। तो देखो 211 में 130 का मल्टीप्लाई करना है, एक तो जीरो आएगा लास्ट में, 2 जीरो आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और 3 एकम 3 यूनिट डिजिट आएगा जीरो के बाद, तो ये आंसर हो गया।